कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, स्पेशली लंदन से पुष्पा मैम काफी सब अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए फॉलो करेंगे। आज हम लोग आप लोगों के लिए जो आप लोगों में इतना हमारे को प्यार लगा है कि गाड़ियाँ आपको खरीदती हैं, वो सम्मान आपने हमारे को दिया है कि कितनी गाड़ियों का प्यार हमारे खाता में से उसी को हम लोग एक सेलिब्रेट करने के लिए उसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कुछ मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षेप में एमजी मोटर्स के बारे में बताना चाहूँगा। एमजी मोटर्स टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप है। ये सबसे पुरानी व्हीकल डीलरशिप है एमजी मोटर्स। पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी डीलरशिप है। पिछले 30 से 35 सालों से हम सेल्स सर्विस और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास फुल रेंज ऑफ व्हीकल अवेलेबल है। हमारी 4 ब्रांचेस थे, रोहतक, भिवानी और यहाँ पे हमारा सर्विस और हमको 11 यहाँ पे आप लोगों की हम लोग सेवा में मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है अशोक जी, जो यहाँ के मेरे मैनेजर हैं, बाकी हमारे सारे डीसी भी मौजूद हैं। आपने राजकुमार आपका तुमको जानते ही होंगे, इनके सपोर्ट से ही थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे आए हुए सम्मान योग्य है हमारा यहाँ बैठा हुआ एक कस्टमर, एक फाइनेंसर और हमारी एमजी मोटर्स की टीम और हमारी टाटा मोटर्स की टीम का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ बाजार पहुँचने के लिए हमारे साल भर नेटवर्क हमारे साथ रह रहे हैं। हमारे एक ही बंदा आज जो हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सहयोग के कारण हम यहाँ पहुँच पाए हैं, क्योंकि ये सफर ईवी का बिल्कुल आसान नहीं था। हमने जैसा कि हमारे अशोक जी ने बताया कि पूरे हरियाणा में जितनी गाड़ियां बेची हैं उसकी 50% गाड़ियां हमने सिर्फ एक दादरी पोजीशन में बेची है, जो अपने आप में बहुत प्यार और सम्मान के कारण आप लोगों के यहाँ पे पहुंच पाए हैं। और सबसे उसमें जो आप लोगों का हाथ रहा है हमारे फाइनेंस पार्टनर्स का, पुष्पा मैम और उनकी टीम, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, सब लोग यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। तो इनके सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। और मैं थोड़ा सा इवेंट की डिटेल्स लोगों को शेयर करना चाहूँगा। आज का ये उत्सव नहीं है, ये महोत्सव है जो हम यहाँ पे आज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और कभी उत्सव छोड़ा पड़े महोत्सव आप सब लोग इस जश्न में शामिल हो गए हैं। इस जश्न को मिलकर के आज हम सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों के साथ सर्विस की वैन हमने यहाँ पे अवेलेबल करा दी है। किसी भी भाई बंधुओं को किसी भी सर्विस से रिलेटेड कोई इशू है, कोई कंसर्न है, वो सारी यहाँ रिजॉल्व किया जाएगा, नोट किया जाएगा। अगर किसी भी गाड़ी में यहाँ पर वो सर्विस नहीं हो पाती है तो हम उसको आगे हमारे लीडरशिप में लेकर के जाएंगे और उसका जो भी सोल्यूशन होता है साथ के साथ वो रिजोल्यूशन करा देंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों के सुझाव भी हम जानना चाहेंगे आज कि क्या आप हमारे ईवी के जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने बाकी जो गाड़ियां यूज करते थे उससे अब तक आप कितना पैसा बचा पा रहे हैं, कैसे ये गाड़ी आपकी हेल्प कर रही है और किस तरीके से हम इस सफर को और कंफर्टेबल और बेहतरीन बना सकते हैं। मैं
ये सिर्फ बिकॉज आप जो बिजनेस कर रहे हैं ईवी व्हीकल्स का, जो टाटा मोटर है उसको लेके ही क्वेश्चंस हैं आपके। मेरा पहला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स ईवी में कौन सी बैटरी तकनीक उपयोग की जाती है? हाँ, मैं एक सेकेंड, मैडम की आवाज शायद पता नहीं पहुंच नहीं पाई। मैं हरियाणा से हूँ, मेरी आवाज बुलंद है आप लोगों के बीच का ही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैडम ने ये पूछा है कि बैटरी टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज की जाती है उस बैटरी का क्या नाम है? हाथ खड़े करने हैं, पूरा नाम बताना है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। हाँ प्लीज। लिथियम बैटरी। पूरा नाम बताना पड़ेगा, सिर्फ लिथियम से काम नहीं चलेगा। लिथियम तो बहुत तरह की है, लिथियम सारी लिथियम होगी आज के टाइम में। पूरा नाम कोई बताएगा तो प्लीज। हाँ जी यार, गाड़ियां सुबह से शाम चला रहे हो आप, बिजनेस भी कर रहे हो तो पता तो होना चाहिए कि आप जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उसके पार्ट्स का नाम क्या है अच्छी बैटरी है। और कौन सी बैटरी है जो हाई रेंज देती है। अगर कोई हमारे स्टार को भी बताना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं आप। लिथियम आयरन काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक ठीक है। लिथियम आयरन काफी हद तक ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर दे तो, पूरा अगर कर दे तो 90% ठीक हो गया आप। 90% ठीक हो गया। हाँ जी बताइए। हाँ जी, नहीं है कोई ये और? क्या सर? नहीं सॉरी सर, पूरा बताइए। आप खड़े होके बताएंगे। लिथियम फास्फेट ऑयल। नहीं सही है, बट तरीके से नहीं बोला आपने कोशिश करी इन्होंने गूगल पे सर्च करके मोबाइल पे बोला तो आप आ जाइए प्लीज, आप आ जाइए। आप स्टेज पे प्लीज, बिजली की आई थिंक कोई गैप है तो आप तब तक वो कवर कराइए प्लीज। टीम आप प्लीज वो देखिए। तो सर मैं आपका नाम जानना चाहेंगे। रवि भारद्वाज जी। तो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, आपके भाई चलाते हैं? चलिए परफेक्ट जी। इन्होंने जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों को ज़रूर साझा करूं। हमारे कुछ फाइनेंस के पार्टनर्स भी हैं जो इस चीज़ को बताना चाहेंगे। सर प्लीज़ आप यहाँ आइए। थैंक यू। सबसे पहले तो आपने इतना टाइम हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, धन्यवाद बहुत बहुत। तो कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो मैंने इनसे समझी और एक और ग्राहक से इनके पास जाकर के समझ में आया कि पहले कोई पर्टिकुलर गाड़ी चलाते थे जो कि पिकअप लेवल की गाड़ी है। तकरीबन 35,000 रुपये जो है उसका फ्यूल का खर्चा आता था, और उस फ्यूल का खर्चा जैसे ही एस ईवी में वो कन्वर्ट किया उन्होंने, तो वो 2,500 से 3,000 रुपये हो गया तकरीबन, जो कि लगभग 85 से 90% की कॉस्टिंग कम हो गई है। 5 पिकअप रखते थे वो, 5 की 5 पिकअप को कन्वर्ट कर दिया उन्होंने एस ईवी पे, और एस ईवी
से क्या हुआ, लगभग 1,75,000 का जो फ्यूल का एक्सपेंस था, वो एक्सपेंस सिर्फ 15,000 रुपये महीना हो गया। 1,75,000 से 15,000 रुपये महीना। तो सर आपकी जो ये जर्नी है और कैलकुलेशन है, प्लीज़ मैं चाहूँगा आप सब लोगों को अपने शब्दों में प्लीज़ बताएं और कितना इसका बेनिफिट हुआ और बाकियों को भी इसका बेनिफिट कैसे लेना चाहिए। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे पहले महिंद्रा की पिकअप गाड़ियाँ ले रहे थे सब, और अब भी ले रहे होंगे भाई साहब, वो चला रहे हैं, तो एक गाड़ी में कम से कम 1000 से 1200 रुपये का डीजल पर डे लगता है। और ई में यूँ मान लो 200-250 रुपये की चार्जिंग का ही खर्चा आ रहा है। एक मेंटेनेंस का बहुत बड़ा रोल है। महिंद्रा पिकअप में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था, और ईवी में लगभग 10% से भी कम मेंटेनेंस आ रहा है। तो ये हमारे जितने भी साथी हैं, दूध वाले भाई हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा ये ऑप्शन लेके आई है टाटा। इसका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पिकअप हमारी टाटा की भी आती है और बाकी कंपनियों की भी आती है। तो डीजल से ईवी पे कन्वर्ट हो गए, जो आपने बताया लगभग 90% तक, 85% तक आपने कॉस्ट रिडक्शन कर लिया है। तो सर पहले इसके बारे में पता था आपको कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? ईवी के बारे में आपकी क्या मेंटालिटी क्या थी कि जो है नॉर्मल गाड़ियाँ होंगी, ये क्या चलेगी, लोड उठाएंगी क्या नहीं उठाएंगी? नहीं, हमने जैसे राजकुमार जी हमारे पास आते थे, जी आप देखो एक बार ट्राई करो। एक महीने से मैं चलो यार एक तो गाड़ी लेके आ, हमने वो लेके आए और हमने उसके ऊपर लोड भी डाला। फिर हम ऐसे हमारे कच्चे खेतों में ले गए, तो जब उसने पूरा आपका जो दिखाया, तो फिर हमारा विश्वास हो गया कि ये गाड़ी चलेगी। तो ठोक बजा करके पहले गाड़ी को देखा गया, ठोक बजा के इन्होंने खेतों में चलवाई उस गाड़ी को, इन्होंने अपने एरिया में चलाई, कच्चे में चलवाया, तब जाकर के विश्वास जताया। दूध वाले के जो रूट होते हैं ना, वो कच्चे रास्तों पर ही होते हैं। ओके, हाँ, इसलिए उसको ट्रायल किया गया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भरोसा यहाँ पे दिखाने के लिए। और ये मैथ मैं चाहूँगा आप गाँव में बैठे हुए हर आदमी तक ये मैथ पहुँचाएं, ताकि उसकी जो पैसे बचाने की जो जर्नी है उसको आप साझा कर सकें, अपना जो भी डायरेक्शन है। क्योंकि जितना पैसा वो बचाएगा, तो वो कहते हैं ना कि जितना पैसा बचाया उतना पैसा उसने कमाया जी। तो जितना पैसा बचाया वो उतना पैसा कमाया है उस आदमी के लिए। तो ये ज़रूर आपको घर घर तक पहुँचाना होगा सर। लगे हुए हैं, हमारी कोशिश जारी है। और जब तक हमारी कोशिश ये है कि हर दूध वाला ईवी लेके आए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए सर, इसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर एक मिनट और चाहेंगे आपका प्लीज, आप इतने दूर से आए हमारे लिए। ले तो मैं हमारे नेशनल हेड है, हमारे ईवी के इंजीनियरिंग हेड चंदन सर को चाहूँगा, प्लीज़ आप